ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्गम्भीर शाश्वतमोघलांशनम् धिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनं रम्यो सर्वसिद्धे झारतं कविदेह संसारे दस दस दो दो यज्ञे दस दो पे हरं बोच्छं रमो अरिहंतारं रमो सिद्धारं रमो आयरीयारं रमो उवज्झायारं रमो लोये सर्वसागरं। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान के। देवई देव 1008 श्री सुमतिनाथ भगवान के, 1008 श्री आदिनाथ भगवान के, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान के, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, 24 तीर्थंकर भगवान के, शासन नायक वर्धमान स्वामी के, परम पूज आचार्य 108 श्री कुंद कुंद स्वामी के, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री 108 विराट सागर जी महाराज के, परम पूज चर्यासुमणि आचार्य भगवान श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के, 3 करोड़ करोड़ मुनि महाराजों के, अहिंसा में विश्व धर्म के, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में मूल नायक सुमतिनाथ भवन की शरण निश्रा में विराज कर हम सभी उनकी पावन अमृत वाणी का रसपान कर रहे हैं। जिन वाणी जगत कल्याणी है, जन जन को आनंद और मंगल देने वाली है, ऐसी माँ जिन वाणी का जो अपनी कर्णांजलि से पान करके और अपने हृदय आचरण में विराजमान करता है, माँ जिनवाणी उसे 3 लोक के शिखर पर विराजमान करती है। ऐसा माँ जिनवाणी का सभी भक्तों पर अनंत अनंत उपकार बरस रहा है। करुणामयी माँ ने अपनी आंचल की छांव में भटकती हुई आत्मा को आश्रय दिया, और जिस दिन में जिसने माँ को जाना, माँ को सुना, माँ को माना और आचरण में उतारा, वह अपनी भगवत्ता को प्राप्त होकर के और भगवान बन गया। लेकिन जिन्होंने सुनकर के भी नकार दिया अथवा सुना ही नहीं अथवा श्रद्धा नहीं किया, वो आज भी इस पंचम काल की तपती हुई दोपहरियों में भटक रहा है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी एक एक गाथा के माध्यम से जीव के बारे में बता रहे हैं कि जीव कैसे कैसे संसार में दुखों को भोग रहा है, क्यों भोग रहा है, क्यों भटक रहा है, उसका कारण क्या है। कल अपनी चर्चा चल रही थी अनित्य भावना की, कि हमने जो नित्य नहीं था उस पर श्रद्धान किया और उस अनित्य को ही नित्य मानने का पुरुषार्थ किया। यही कारण है, ये हमारा जो भ्रम रहा, उस भ्रम के कारण
कारण ही हमारा आत्मा आज तक भटक रहा है। इस भ्रम को मिटाने के लिए जिनवाणी का आश्रय लेना ही पड़ेगा। माँ जिनवाणी के चरणों में, उनकी आंचल की छाया में हमें रहना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा। क्योंकि हमें जब तक हम अज्ञान है, अनजान है, मार्ग नहीं मालूम है, तो हम पथगामी से पूछते हैं ना मार्ग, भाई ये मार्ग कहाँ जाता है, ये कैसा मार्ग है। कभी कहीं जाते हैं, भूलते हैं, तो रुक करके हर चौराहे तराहे पर पूछते हैं कि ये मार्ग किस ओर जा रहा है। तब हम जाकर के पूछते पूछते अपने गंतव्य को प्राप्त करते हैं। बस यही तो मार्ग है। यहाँ हमारी माँ जिनवाणी बार बार पुकार पुकार करके कह रही है कि तुम्हारा मार्ग ये है, तुम जिस पर चले आ रहे हो अनंत काल से, वो मार्ग संसार में भ्रमित और भ्रमण कराने वाला है। इसलिए ये मार्ग है, इंगित कर रही है बार बार। लेकिन जो जैसी संगति में पड़ जाता है, जैसा जिसको सहारा मिल जाता है, जैसे जिसके जीवन में साथी बन जाते हैं, उनकी मांग करके उसी मार्ग पर चला जाता है। होता है ना ऐसा ही। जिसको जो जिनवाणी की संगति अथवा देव गुरु धर्म की संगति को प्राप्त करता है, वो समीचीन मार्ग पर बढ़ता है। और जो मिथ्या लोगों की संगति करता है, वो संसार मार्ग पर बढ़ता है। यही स्थिति चली आ रही है अभी तक, मुझे लगता है। तभी अपने बारे में चिंतन करो, आखिर हम इस पाप काल में हमारा जन्म क्यों हुआ। ये कौन सा काल चल रहा है? कलिकाल, हुंडा अवसर्पणी काल, और इसे पाप काल भी कहते हैं। ये पाप काल भी है। इसलिए ऐसे पाप काल में हमारा जन्म हुआ। क्यों हुआ? उसका कारण यही है कि हमने अभी तक जिनवाणी की नहीं मानी। माँ को अपनी माँ ही बहुत सारी माता बनाई। अनंत काल बीच आचार्यों ने कह दिया, तूने इतनी माताएं बनाई कि हर माता एक एक बूंद दुग्ध पान एकत्रित किया गया तो समुद्र भर जाए। और इतनी माँ को तुमने कष्ट दिया, दुख दिया, और कभी गर्भ में कभी बाल अवस्था में मरण कर कर कितनी माताओं को रुलाया। रुलाते कि नहीं? इतनी माताओं को रुलाया कि उनके अश्रुपात से समुद्र भर जाए। इसके बाद में अब विचार करो, कितनी बार हम मनुष्य बन चुके हैं। जब अश्रुपात से माँ के से और दुग्ध के बूंद से समुद्र भर जाए, इसका तात्पर्य अनंत काल बीत गया मुझे माँ बनाते बनाते। लेकिन एक बार मैंने अपनी माँ जिनवाणी को नहीं बना पाया। उसका ही कारण है कि हम यहाँ भटक रहे। लेकिन ठीक है, जब जगे तभी सवेरा। बहुत सारा समय निकाल दिया, लेकिन आज इस पंचम काल में मुझे लगता है कि हम पुण्यशाली हैं कि मुझे देव, शास्त्र और गुरु का समागम मिला। और उससे भी ज्यादा पुण्यशाली हम इसलिए हैं कि समागम तो बहुत लोगों को मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन उस समागम को समापन कर लें, मिल करके ड्यूटी से लगाई चले गए, गुरु आए हैं दर्शन करे चले गए, अब समय नहीं, दर्शन भी नहीं कर रहे। लेकिन हम इतने सौभाग्यशाली रहे कि मुझे देव मिले, तो देव के प्रति मेरी आराधना करने की रुचि हुई और उनकी मुख से निश्चित जिनवाणी गुरु के द्वारा मिली, तो हमने उसको भी सुनने का पुरुषार्थ किया। क्योंकि स्वयं स्वतंत्र पढ़ते हो सकता है, जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो नहीं हो पाता, लेकिन गुरु के मुख से सुनने से जिनवाणी का एक एक अक्षर समझ में आता है। इसलिए कहा आचार्यों ने, गुरु मुख से पढ़ी गई जिनवाणी, गुरु मुख से सुनी गई जिनवाणी वह अनौसा अक्षर देने वाली होती है। एक एक शब्द समझ करके आचरण में उतरता है, लेकिन स्वयं पढ़ने से कभी कभी भूल भी जाते हैं, कभी अर्थ का अनर्थ भी कर लेते हैं। तो ये भी मेरा सौभाग्य है कि ऐसे गुरु मिले जिनके माध्यम से जिनवाणी का श्रवण करके, पठन पाठन करके, जिनके माध्यम से जिनवाणी को आचरण में उतारने का भी सौभाग्य मिला। तो ये मुझे लगता है कोई जन्मों का कहीं अपने जीवन में पूर्ण उदय में आया है कि एक ऐसे पाप काल में जन्म लेकर के भी हम देव शास्त्र गुरु के आराधक बन गए। और ऐसा गुरुओं का हमारे ऊपर उपकार है कि आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने अपने 84 पहाड़ों में एक
सूत्र में वर्णन किया है अनुप्रेक्षाओं का। तो उन अनुप्रेक्षाओं के माध्यम से उनको आचार्यों ने कह दिया ये अनुप्रेक्षा कौन है? बैराग पावन माई। दौलतराम जी ने अच्छा डाला मेरे लिया, बैराग पावन ये मेरी माँ है, इसलिए जब माँ है तो माँ की शरण अवश्य लेना चाहिए। यानी बैराग पावन माई चिंतो अनुप्रेक्षा भाई, इसलिए अनुप्रेक्षाओं का चिंतो कहा है। अभी हम पढ़ रहे हो ना? जब पढ़ोगे तभी तो चिंतन मनन करोगे कि आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी ने कौन कौन सी कारिका में क्या लिखा है। इसके माध्यम से उन्होंने जब माँ, ये माँ है हमारी, और जब हमने इस अनुप्रेक्षा को अपनी माँ बना लिया तो बैराग हुए बिना रहेगा नहीं। इसका चिंतन, इसका मनन, तो आचार्य भगवान जिसके माध्यम से कल अनित भावना का हमारा चिंतन चल रहा, वो विषय चल रहा था, तो कल आचार्य भगवान ने जिस गाथा के माध्यम से शायद ये भी हो चुकी थी, जल बुद्ध शक धणु खण रुचि खण धन सो हमें थिरण हवे ए मिंदर ठाणाई बल देवा पौदी पचाया। कल इस गाथा को शायद पढ़ लिया था कि नहीं पढ़ा था? तो इस गाथा के माध्यम से आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी क्या करे, जल बुद्ध, जल के बुलबुले के समान हमारा जीवन है। जैसे जल में बुलबुले उठते हैं, टूट जा, फिर उठता है, फिर टूट जा। तो ऐसा कहा है जल बुद्ध शक धणु, अथवा शक धणु, किसका धणु? जो आकाश में निकलते, इसके बारे में कल बताता है। खण रुचि धण सोहमी थिड़म, यहाँ ये कह रहे आचार्य भगवान के ऐसा हमारे लिए ऐसे पद भी प्राप्त हुए अहमिंद्र आदि के, जो आज भी हैं, ऐसे अहमिंद्र आदि के पदों को प्राप्त करके हमने और बलदेव आदि जैसी पर्यायों को भी धारण किया, नारायण आदि पर्यायों को धारण किया। इनके माध्यम से आचार्य भगवान करें ऐसी ऐसी पर्यायों को प्राप्त किरण हवे अहमिंद्र ठाणे बलदेव पौधी आदि, बलदेव आदि में सब आ जाए, नारायण बलदेव चक्रवर्ती आदि, ऐसे पदों को भी प्राप्त करके हम अनित्य ही, हमारे जीवन में भी पद अनित्य रहे। मतलब ऐसे पद प्राप्त करके, अहमेंद्र पद को प्राप्त करके भी कह रहे हैं वो स्थान भी उस पे भी स्थायी नहीं रहे, वहां से ही मरण हो जाए। 33 सागर की आयु वाले हनुमंत्र पद को सर्वात सिद्धि में जन्म लेकर के भी वहां से एक बाल का अंतर रह गया था, वहां की चूलिका में और सिद्धशिला में, लेकिन वहां से भी हम सिद्धत्व को प्राप्त न हो करके वहां से भी मरण हो करके च्युत हो करके फिर यहाँ मृत्युलोक में आए। बलदेव, जिनके बारे में, बलदेव कौन था? राम बलदेव थे, और कृष्ण के बड़े भाई जिन्हें बलदाव कहते, हलदर कहते, वो भी बलदेव थे। ऐसे बलदेव पद को प्राप्त करने वाले भी, राम के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, पद्म पुराण पढ़ा होगा, हरिवंश पुराण पढ़ा होगा, जिसमें नारायण बलदेव की चर्चा की है। वे बलदेव को प्राप्त करके भी, जबकि भगवान राम भगवान बन गए, लेकिन ऐसे भगवान बनने वाली आत्मा ने भी कैसे कैसे कष्टों को सहन किया। बलदेव ने भी कैसे कैसे कष्टों को, जंगलों में भटके, कंकड़ा पत्थरों पर सोए, भूखों जीवन बिताया, प्यास के मारे तड़प तड़प के भी जीवन बिताया, ऐसे कष्टों में, और रो रो करके पत्नी का हरण होगा, रोए भी, तड़पे, भाई को कंधे पे लेकर के 6-6 महीने घूमे। ये बलदेव की स्थिति है कि ऐसी पर्याय को, श्रेष्ठ पर्याय को प्राप्त करके भी, नारायण पद को प्राप्त करके भी, जिनकी 16-18 हजार रानियां पत्नियां थी, इतने बड़े इनके महल आदि थे, कितने सारे इनके रक्षक आदि सभी थे, लेकिन उसके बाद में भी इनका जीवन भी सुरक्षित नहीं हुआ। लक्ष्मण को भी मरण होते हुए देखा है, पढ़ा परम कृष्ण का भी मरण होते होते हुए देखा है, और बलदेव को उनके मरण में तड़पते तड़पते देखा है, जो 6-6 महीने कंधे पे लेकर के उस राग के वशीभूत होकर के घूमते रहे। कितने सारे कष्ट जब हम उठाते हैं आगम को, तो कभी देखते हैं कि नारायण कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, प्यास से तड़प रहे थे, और जहाँ बलभद्र साथ में थे, हलदर भाई उनके शक्तिशाली इतने, वो भी प्यास नहीं बुझा पाए। पानी लेने गए, इतनी देर में ये पत्थरों पर पड़े हुए थे,
और जरद कुमार के द्वारा उनके जो पैर उठाकर उनके पैर में पद्म था, और पद्म देख करके उनको भ्रांति हो गई। ऐसा लगा जैसे हिरण की कस्तूरी दिख रही है। हिरण की कस्तूरी होती है ना, तो उनको वो नजर आई कि हिरण की कस्तूरी दिख रही है, और उन्होंने वहीं से तीर छोड़ दी। वह तीर लगा करके किसके? लक्ष्मण के पैर में आकर पद्म में लगा, और लक्ष्मण के पैर में तीर लगते ही वो कृष्ण की, श्री कृष्ण की, नारायण के, कितने शक्तिशाली नारायण थे। ऐसे नारायण को भी भूलुंठित होना पड़ा। कृष्ण के पैर में तीर लगते ही आवाज चीख की निकल गई। आवाज सुनकर के जरद कुमार दौड़ करके आया, देखता हो भैया ये क्या हुआ? भूल से हुआ, जान करके नहीं हुआ। और उसी समय बलदेव जल लेकर के आ रहे थे, उनके पास कुछ था ही नहीं। तो मालूम है क्या? पत्ते के दोने को बना करके उसमें जल लेकर के आ रहे थे। सरोवर में से आते आते भैया के पास बूंद बूंद टपक गया, थोड़ा सा ही बचा, लेकिन उसको भी नहीं पिला पाए। उससे पहले प्राण पखेरु उड़ गए, प्यासे ही चले गए, भूखे ही चले गए, तड़पते तड़पते चले गए। यह आचार्य भगवान यही आचार्य कुन स्वामी इस गाथा के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि ऐसे शक्तिशाली नारायण बलभद्र जैसी आत्माएं जिनका भी जीवन नित्य नहीं रहा, जीवन की अनित्यता देखो, उनको भी मरण करना ही पड़ा। कैसी स्थिति में मरण हुआ है? तो बहुत सारी व्यवस्था है, भवनों में भी और हॉस्पिटलों में, कैसे भी इतना सारा ट्रीटमेंट कराते, इतना सारा सब करने के बाद में जब आयु कैसे भी नहीं बच पा रहा, तब जा करके आप उसको घर ले जाते। लेकिन उनका तो कहीं डॉक्टर ही नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, कोई मुख में जल पिलाने वाला नहीं हुआ जब तक उनके प्राणी निकल गए थे, जब तक भाई आए। ऐसी मृत्यु। और राम को भी कैसे कैसे तड़पना पड़ा, पत्नी के लिए रोना पड़ा। एक बलभद्र को कहीं पत्तों से पूछ रहे हैं, कहीं फलों से पूछ रहे हैं, कहीं वृक्षों से पूछ पूछ करके सीता को देखा है क्या, पशु पक्षी जंगली जानवर मिले उनसे पूछ रहे हैं। ऐसी स्थिति देखो, कितने शक्तिशाली, अपने अपने बेटों, मेरे पास क्या है, कहाँ सुरक्षा है? जिनके पास इतनी सारी सुरक्षाएं होने पर भी, जिनको जंगलों में प्राण छोड़ते हुए तड़पते तड़पते मरते हुए देखा है, कोई भी उनको बचाने वाला नहीं था। इनका जीवन भी अनित्य था, कोई बचाता कैसे? जब नित्य होता तभी तो बचाते। ये सत्य, ये सारे सत्य दर्शा रहे आगम के। एक एक जब पंक्ति पढ़ो तो सत्य समझ में आता है, सब कुछ अनित्य है। जब इतने शक्तिशाली अनित्य हो गए तो मेरा जीवन भी अनित्य है, ये नित्य नहीं है। लेकिन हम इसको संभालने में लगे हैं, खिलाने में, पिलाने में, इसकी व्यवस्थाएं करने में। क्या इनके पास भवन नहीं थे? बलभद्र के पास, नारायण के पास, किसके पास भवन नहीं? सबके पास थे। लेकिन फिर भी आयु समाप्त हुई तो जंगलों में, पत्थरों में, कंकड़ों में मरण होते हुए देखा गया। ऐसे शक्तिशालियों को तड़पते हुए देखा है। आगे की गाथा से जी आचार्य भगवान कह रहे हैं, जीवड़े बद्धम देहम कीड़ोदय विड़स दे सिंगम भोगो भोग कारणम दब्बम मृत्यंकहम होती। आगे की पंक्ति के माध्यम से आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, ऐसे जीव से संबंध, जीव से संबंध किसका है? इस शरीर। आत्मा का संबंध शरीर से कैसा है? क्षीर नीर के समान बना रहा। जैसे क्षीर यानी दूध और नीर का दोनों मिलकर के हम भ्रमित हो गए, हम पानी को ही दूध कहने लगे और उससे अपनी पुष्टि मान लगे। जबकि दूध है, पानी में दूध है, दूध में पानी है कि नहीं है, लेकिन हम दूध में, क्षीर में नीर को मिला हुआ जान करके भी भ्रमित होकर के दूध पी रहे हैं। कोई पूछता है क्या करो? दूध पी रहे हैं। दूध पी करके पौष्टिकता बढ़ा रहे, लेकिन आपको नहीं पता कितना % पानी होता है दूध में। 1 किलो दूध का जब मावा बनाओगे तो कितना निकलता है? कितना निकाल? 200-250 ग्राम, इतना ही निकलता है मावा। अब उसमें आप 3 गुना पानी पी करके कह रहे दूध पी रहे। मुझे लगता है आपसे ज्यादा समझदार तो वो राजहंस है, तो कभी दूध पीता है, पानी नहीं पीता। सुना है आपने इसके बारे में? राजहंस जो होता है पक्षी, वह
दूध पीता है तो उसकी चोंच में एक विशेषता होती है, उसकी जीभ में भी, कि जब वो पीता है तो पानी पानी पूरा छूट जाता है, दूध दूध पी लेता है। बहुत समझदार है। अपने मन में कितना मूर्ख हूँ कि 3 गुना पानी पी रहा हूँ और कह रहा हूँ दूध पी रहा हूँ। बस ऐसे ही तो धोखा हो रहा है कि हमारे शरीर के साथ में आत्मा, आत्मा के साथ शरीर, ये दूध और पानी की तरह एक में एक हो गया है। जैसे हम दूध में पानी को नहीं पहचान पा रहे, ऐसे ही इस शरीर में रहने वाली आत्मा को ना पहचान करके शरीर का ही सम्मान कर रहे हैं। जैसे दूध का सम्मान करते हैं कि नहीं, कितने संभाल संभाल करके वो उबल नहीं जाए, निकल नहीं जाए, गिर नहीं जाए, और संभाल कर रखते हो बिल्ली नहीं पी जाए कहीं। उसके साथ में किसका सम्मान हो रहा है? जैसे हम आत्मा के सम्मान को भूल गए, वहाँ दूध का सम्मान के साथ पानी का सम्मान हुआ। यहाँ पर हम आत्मा को भूलकर शरीर के सम्मान में, शरीर की देख रेख में, शरीर की सुरक्षा में लगे। हम समझ ही नहीं पा रहे कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। उस जल में दूध नित्य है, जल अनित्य है। इस शरीर में आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है, नष्ट होने वाला ही है। अपनी आंखों से देख। मुझे लगता है आचार्य भगवान आदिनाथ स्वामी ने अनित्यता शायद एक ही बार देखी थी। नीलांजना का मरण उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से एक पहली बार देखा था और पहली बार में ही जान लिया था। ऐसे ही हमारा मरण होना है। इस शरीर में रहने वाली आत्मा ऐसे ही चली जाएगी और शरीर का मरण होगा। सत्य समझ में आया, क्षण भर में उसी वक्त बैराग घट गया। और मुझे लगता है अपने बारे में विचार करो, कितने लोगों को मरते देखते हैं। तो आज तो बहुत सारी व्यवस्था है, टीवी पे देखो, मोबाइल पे देखो, जहाँ जिसका मरण हुआ तुरंत आता है। किसी की समाधि में तुरंत आता है, जिनकी समाधि हो वहाँ ऐसी घटना घट गई, वहाँ ट्रेन घटना घटी, वहाँ प्लेन घटना घटी, वहाँ लुटेरों ने इतने लोगों को मार दिया। ये सारी घटना है कोरोना के समय, सब तीक्षण की घटनाएं मिल रही थी। इतने लोग यहाँ मरण हो गए, इनका यहाँ इतने दिन में इतने लोगों का मरण हो रहा है। सब मोबाइल पर देखते थे कि नहीं। लेकिन मुझे लगता है आदिनाथ स्वामी से भी मजबूत हृदय अपने बारे में सोचो आपका है। इतनी लोगों को मरण देखते हुए उन्हें तो क्षण भंगुरता देखी थी। एक गई एक आई, तुरंत 1 सेकंड का अंतर नहीं हुआ, यूं हुआ आगे बढ़े। एक समय में ये कार घट गया और उसमें ही उन्होंने सत्यता को पहचान लिया कि ये शरीर अनित्य है, जिसकी हम सेवा में लगे हुए हैं, जिसका जो उत्सव मना रहे। किसका उत्सव मना रहे थे? शरीर का ही तो उत्सव मना रहे। जन्मदिन का उत्सव था। किसका जन्म हुआ था? शरीर का जन्म का उत्सव था, आत्मा के जन्म का उत्सव नहीं था। आत्मा का तो न जन्म होता है न मरण होता है। इसलिए शरीर के जीवन का उत्सव मना रहे थे और सत्य को पहचान लिया उस नीलांजना की मृत्यु में। और सत्य की तत्काल एक क्षण नहीं रुके, जैसे ही पहचान। ये जब घटना है, जब अपन देखते हैं ना आगम के माध्यम से, तो सत्य समझ में आता है कि हम कहाँ भटक रहे हैं। कितने लोगों के मरण को हम तो रोज देख रहे हैं, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इसके बाद में भी जीवन में वैराग नहीं घट रहा है तो विचार कर लेना, तो मैं अंधा बनकर के, बहरा बनकर के बैठा हूँ, या मैं नहीं सुनना चाहता, नकार देता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, कितना भी नकारते रहो, कितना भी अनसुना करते रहो, कितना भी अनदेखा करते रहो, उसी लाइन में एक दिन तुम्हारा नंबर भी आने वाला है। इसको जो समझ लेता है ना, वो उस दिन से जीवन की लीला बदल जाती है। हर कार बदल जाता है, चाल बदल जाती है, ढाल बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है, परिणाम बदल जाते हैं, चिंतन बदल जाता है, क्रियाएं बदल जाती हैं, खाना पीना सब बदल जाता है, बदलता है। जो इस सत्यता को जानता है वो एक एक क्षण आत्मा की ओर ध्यान देता है। मुझे शरीर है चलाने के लिए भोजन देना है, लेकिन कैसा देना है, कब देना है, कितना देना है, ये ध्यान रखता है कि मुझे धर्म की साधना करना है, इसलिए भोजन करना है, लेकिन कैसा करना है, क्योंकि शरीर जब तक रहेगा तब तक हमें साधना करना है। अगर भोजन नहीं देंगे तो शरीर पड़ा रह जाएगा, तो हम साधना नहीं कर पाएंगे। तो उस समझदारी से वो अभक्ष का भक्षण नहीं करता, रात्रि का भोजन नहीं करता,
समझदारी से हर कार्य, मैंने कहा वो हर कार्य आत्मा के लिए करता है, क्योंकि नित्य क्या है? आत्मा हमारा नित्य है, जो हमारा था, हमारा है, हमारा रहने वाला है, रहेगा, अनंत काल से है, आज भी है और अंत काल अंत काल करता रहने वाला है। आत्मा का मरण कभी होता है क्या? नहीं होता। आत्मा भगवान बनता है, शरीर भगवान नहीं होता। इस सत्य को जिसने जान लिया वो सत्य जीना प्रारंभ कर देता है कि शरीर के लिए नहीं, केवल आत्मा के लिए जीता है। इसलिए समझ में आ रही है आचार्य भगवान एक एक बात के माध्यम से समझ में आ गया कि हमें किसका सम्मान करना है? दूध में दूध का सम्मान करना है, नीर का नहीं। उसमें से घी निकालना है, उसमें से मावा बनाना है, उसमें से मलाई निकालना है, यही सम्मान करते हो कि नहीं? ठीक वैसे ही शरीर में रहते हुए आत्मा का सम्मान करना है। शरीर के सम्मान में यदि पूरा समय निकाल दिया, अब उतना तो आवश्यक है, जिस घर में हम रहते हैं, बारिश आई अगर टपका लगा तो फिर सुरक्षित घर नहीं। मालूम है ये कहीं ना कहीं रिशन हो रही है, तो ये कमजोरी आ रही है, तो उसको संभालना आवश्यक है ना। जब उसका ऊपर से हम रिपेयरिंग करते हैं, उसके ऊपर कलर करते हैं, इसलिए कि ये दीवारें सुरक्षित रहें, इसीलिए करते हैं ना। सुरक्षित रहें तो भवन सुरक्षित रहेगा, जिसमें मेरी साधना सुरक्षित होगी, मेरी आराधना सुरक्षित होगी, मैं चैन से अपनी धर्म साधना कर सकूं। वैसे ही ये घर है, इसमें मेरी आत्मा विराजमान है, आत्मा साधना करेगा, ये सुरक्षित होगा। अगर सुरक्षित नहीं होगा तो हम बैठ ही नहीं पाएंगे, हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, हम चिंतन भी नहीं करेंगे, बार बार लुढ़केगा, ये शरीर बार बार लुढ़केगा, तो आत्मा साधना कैसे करे? इसलिए इसके लिए भी ध्यान रखना है, लेकिन इसी में लग जाना, आत्मा की चिंता ही नहीं करना, खाना पीना सोना, धन कमाना, एकत्रित करना, भोगों में लगाना, इसके लिए ये जी रहा है, वो नियम से आचरण करे। मिथ्या दृष्टि शरीर के लिए जीता है, सम्यक दृष्टि आत्मा के लिए जीता है। हर कार्य सम्यक दृष्टि की आत्मा को परमात्मा बनाने में होता है। सोता है तब भी कि हम थक गए हैं, सोएंगे तो थोड़ा थकान दूर होगा, विश्राम हो जाएगा, फिर हम अपनी साधना करेंगे। भोजन करता है इसलिए कि शरीर को शक्ति मिलेगी तो मैं बैठ उठ सकूंगा, मैं भगवान की आराधना भक्ति तीर्थ वंदना कर सकूंगा, तो उसका हर कार्य इसलिए धंधा करता है, व्यापार करता है, बिजनेस करता है, सर्विस करता है, किसके लिए? इसलिए करता है कि मुझे इसकी भी दान करना है, शरीर को भी चलाना है, तीर्थ वंदना करना है, गुरु वंदना करना है, मंदिर का जीर्णोद्धार कराना है, मंदिर बनाना है, भगवान विराजमान करना है, ये सब कार्य करना है ना। यही तो हमारे लिए हमारे पुण्य को बढ़ाने वाले हैं। खाना पीना भोगना सब नष्ट हो जाएगा, ये हमारा पुण्य बढ़ाने वाले नहीं है। उसमें से जो हम निकालते हैं, निकालते सबने, मैंने संकल्प करवाया था एक दिन, 10% को अगर आप रखते हो तिजोरी में तो निर्माल रख रहे हो, पूरा जो भी रखा है वो सब मल हो जाएगा। 10% तुमने जो कमाया है, खर्च किया है, सारा खर्चा निकाल लो अपने भैया, नौकर चाकरों का, किराए का, भाड़े का, जितना भी ये सब निकाल करके उसमें से 10% जो नहीं निकालता है वो निर्माल को खाता है, और निर्माल खाने वाले की दुर्गति होती है। अथवा गरीब घरों में दासियों के यहाँ, नौकरों के यहाँ पुत्र उत्पन्न होता है, नौकरों जैसा काम करना पड़ता है। इसलिए सभी के लिए, सभी ने उसे नियम लिए थे, बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने लिया कि नहीं लिया? नहीं लिया तो फिर दासी पुत्र बनना, नौकर बनना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन मांजना किसी घर में जाकर, ऐसी पर्याय प्राप्त होगी। जो निर्माल्य को खा रहा है, कृत पुण्य के बारे में सुना है कि नहीं सुना? नौकरानी का पुत्र बना के नहीं ना, सेठानी थी, धनवान थी, लेकिन पुत्र के गर्भ में आते ही सारा धन दौलत नष्ट हो गया। कैसा पुत्र घर में आया था? जिसने निर्माल्य खाया था। निर्माल्य खाने वाले की ये दुर्गति होती है, ध्यान रखना। निर्माल्य को कभी अपनी तिजोरी में मत रख लेना, जो रखा होगा तुम्हारा धन वो भी निर्माल हो जाएगा छूने से। मल छूने से अशुद्ध होते हो कि नहीं होते? मल को छू लेते हो तो अशुद्ध होते हो। पूजा करने वाली कर जड़ाई हुई द्रव्य छू ले तो तुरंत हाथ धो करके पहुंचते हो। ऐसे ही 10% तुम्हारे लिए निर्माल है, सबसे श्रेष्ठ हो। कितना परसेंट बताया है? 1/4, फिर उसके बाद 1/6, फिर उसके बाद 1/8, सबसे जघन्य है 1/10। जिसको जो दान नहीं करता है वो निर्माल्य को खाता है कृत पुण्य की तरह। कैसा दुखी हुआ, भूखों मरा, प्यासा मरा, कुटा पिटा,
और सेठ पुत्र था, धनवान क्या उत्पन्न हुआ था, जन्म लेते ही पिता का देहांत हो गया, सेठ था। इसके बाद में सारा धन पलायन कर गया। माँ को दूसरे सेठ के घर में नौकरी करना पड़ी। वो रोटी बनाती थी, उसके बच्चों का पालन पोषण करती थी, झाड़ू पोछा करती थी, बर्तन साफ करती थी, उसका पुत्र। तो ऐसा बनना है क्या? नहीं बनना तो संकल्प कर लेना, जो मेरा जैसे बचा करके रखते हो ना आप, उसमें 10% देव शास्त्र गुरु के चरणों में निकालना ही, वरना तुम्हारा सारा धन मिट्टी हो जाएगा। अच्छा, भगवान इसके बारे में आगे की गाथा अभी इसके बारे में भोगो, भोग के बात बता दी, ये सब नष्ट होने वाला है, ये सब नित्य नहीं। भोगोगे वो नष्ट, जोड़ोगे वो नष्ट, सब नष्ट होगा, साथ में जाएगा क्या? एक कौड़ी भी, एक दाना भी, चाहे आपने बस स्वर्ण के रूप में जोड़ा हो, चाहे रत्नों के रूप में जोड़ा हो, चाहे धन दौलत के रूप में जोड़ा, एक दाना भी आपके साथ नहीं जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, आत्मा अकेला ही जाएगा। इसलिए उसका जो सदुपयोग कर लोगे, क्योंकि धन की 3 दशाएं होती हैं, दान, भोग और नाश। भोग लो, दान कर लो, वरना नाश तो होना ही है, नष्ट तो होना ही है। इसलिए इसके जीते जी, जब दिमाग है ना अच्छा कार्य कर रहा है, देव शास्त्र की भक्ति कर रहा है, श्रद्धा कर रहा है, उनके चरणों में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मंदिर के लिए कार्य कर रहा है, जो भी सामान लिया मंदिर के लिए, आयतन वगैरह, जो भी सुंदर से सुंदर, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दान करो, श्रेष्ठ से सुंदर गुरु चरणों में, गुरु के आहार आदि में, प्रकाशन जिनवाणी आदि में, और भी मंदिर की सामग्री आदि में, ऐसे देव शास्त्र गुरु के चरणों में ऐसे 7 स्थान बताए थे ना दान के, हमने ना उनको खूब याद करके रखना कि मैं अपना 10% में, मैं कहती चाहे 10 रुपए ही क्यों निकले, चाहे 100 रुपए पर डे निकले, चाहे 10 रुपए ही पर डे निकले, उसको एक अलग स्थान करके उसमें डालते जाना। जब कहीं समझ में आए स्थान, जो भी जिस कार्य में लगाना है उसको समय लगाना। बहुत सारे लोग मेरे को सुना जाते हैं, यहाँ के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुना है, माता जी मैं 1 साल में इतना दान करता हूँ, मैं निर्माल निकालता हूँ। एक व्यक्ति ने कहा मैं 30% दान करता हूँ, किसी ने कहा मैं 25% दान करूँगा, किसी ने कहा 15-20%, किसी ने कहा मैं 10% तो निकालता ही हूँ। इसलिए ध्यान रखना, कैसी भी परिस्थिति हो, 10% को अपने तिजोरी में मत रख लेना, वरना वो सबको निर्माल कर देगा, नष्ट कर देगा। आगे की गाथा के माध्यम से आचार्य भगवान समझ में आ गया पूरी चीजें। क्षीर नीर वैसे ही आत्मा और शरीर में से किसको कीमत करना है? आत्मा। क्षीर नीर में किसको कीमत, किसकी कीमत करते हो? क्षीर की। ऐसे ही ये आचार्य भगवान कुंद स्वामी एक ही गाथा के माध्यम से समझा रहे हैं। आगे की गाथा में उन्होंने कहा है, परमेठण दु आदा देवासुर मणुराय विवेम वज्र तो सो अप्पा सत्सन्निधि चिंतयेचम। आचार्य कुंद स्वामी यहाँ ये कह रहे हैं, जिस प्रकार निश्चय से तो कौन है हमारा, जो आत्मा देवेंद्र पद को, अहेमेंद्र पद को भी प्राप्त करके असुरेंद्र आदि पर के पदों को प्राप्त किया, मनुष्य पद को प्राप्त किया, विभूति को प्राप्त किया, ऐसा सारा विभूति और पदों को प्राप्त करके ये भी, ये सब अनित्य है, सब छूटे थे, अनित्य थे, नित्य नहीं थे। तो कह रहे हैं ऐसा प्राप्त करके भी जिसने आत्मा का सम्मान किया, ऐसे पदों को प्राप्त किया, जान लिया, देवेंद्र पद को प्राप्त हुए, धर्मेंद्र पद को प्राप्त हुए, नरेंद्र पद को प्राप्त हुए, ऐसे पदों को प्राप्त करके जिसने जाना कि हमारा, यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कौन? अप्पा तो सोप्पा, मेरा आत्मा कैसा है? कैसा है? अभी चर्चा किसकी चल रही थी, भूल गए थे? नित्य है। तो यहाँ यही कहना चाह रहे, ऐसा आत्मा शाश्वत है, नित्य है, ऐसा नित्य ही हमें चिंतन प्रतिदिन करना चाहिए। सब मिला है मुझे, ये मेरा संयोग है, मेरा पुण्य था जो मुझे इतना वैभव मिला, ये शरीर मिला, ये सारे योग मिले, ये सब संयोग से सब प्राप्त हुआ है, पुण्य से प्राप्त हुआ है। लेकिन इसको ही अपना मान बैठना, ये मिथ्या है। इसके साथ में भी, अब इसके साथ में रह करके भी आत्मा को पहचानना कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। जैसे दूध में से नीर अलग है, क्षीर अलग है, पहचान लिया, उसमें से दूध को निकाल लिया, घी बना लिया, समझदार लोग।
जो विवेकी थे उसने दूध को भी जमा करके कितना सारा उपक्रम किया, दूध को उबाला, फिर उसको जामुन लगा करके जमा दिया, तो क्या बन गया? दही बन गया। उसने दही को भी बिलोया घड़े में डाल करके, बिलोते बिलोते उसमें से मक्खन निकाला, मट्ठा भी काम में आ गया, मट्ठा भी काम में आ गया, मक्खन भी, और मक्खन को गरम करके घी निकाल लिया, घी भी काम में आ गया, घी तो आ गया शुद्ध, और उसकी जो छाछ थी उसको भी मिठाई बना लेते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ चौके में भी बनाते हैं। जिम्मेदारी माता जी दूध पड़ा था उसकी फटे दूध की, उसकी मिठाई है, ये उसमें से ये निकला था उसकी मिठाई है। तो बनाते हो कि नहीं बनाते? पूरी सारी चीजें समझ करके आपने सार को ग्रहण कर लिया, निस्सार को भी जैसे उपयोग करना था वो, ये समझदार व्यक्ति का काम होता है। दूध को कितने प्रकार से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दही के रूप में, मट्ठे के रूप में, मक्खन के रूप में और घी के रूप में। सबसे श्रेष्ठ जो सार था वो घी प्राप्त कर लिया, निकाल लिया। ऐसे ही अब समझ लेना हमारी शरीर में क्या क्या वस्तुएं हैं, उसमें कौन और रह रहा है? आत्मा रह, सार हमारा आत्मा है। आत्मा के बिना सब निस्सार है। ये सारी चीजें देख रहे हैं, पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, जल रही है, और ये माइक चल रहा है, इसमें कौन सार है? करंट सार। एक करंट हटाओ सब मृत हो जाएंगे। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में आत्मा सार है। आत्मा के जाते ही सब बेकार, इस शरीर को ले जा करके शमशान पर जला करके राख कर देती। जब तक आत्मा है तभी तक इसका सम्मान है। इसलिए नित्य को पहचानो, नित्य मेरा आत्मा है, उस आत्मा को पहचाना नित्य। इसलिए आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? इसके वही सब जान करके विभूति को, शरीर को, ऐसे पदों को भी मेरी आत्मा ने प्राप्त किया, इस मनुष्य पर को प्राप्त किया। मनुष्य की सार्थकता क्या है? संयम आदि, नियम आदि, त्याग आदि को आचरण में उतार करके, और वही आत्मा शाश्वत है, ऐसा चिंतन हर पल हर क्षण करना चाहिए कि मेरा सार किसमें है और सार्थक क्या है। ये शरीर क्यों मिला है? केवल भोग भोगने के लिए, खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला। इस शरीर से ही मुझे शाश्वतता को प्राप्त करना है, क्योंकि ये शाश्वतता को प्राप्त कराने वाला सहयोगी कौन है? हमारा मित्र। ये शरीर हमारा मित्र है, इसके सहयोग से ही मेरा आत्मा परमात्मा बनेगा। ये शरीर श्रेष्ठ नहीं मिलेगा तो आत्मा परमात्मा नहीं बनेगा। कोई देव सौधर्म इंद्र चाहे हो, चाहे अहम इंद्र हो, सर्वार सिद्धि के, वे भगवान नहीं बन सकते। सौधर्म इंद्र इतनी भक्ति करे फिर भी भगवान नहीं बनेगा उस पर्याय से। उसको ये श्रेष्ठ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करना ही पड़ेगा। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे नित्यता को प्राप्त करने के लिए शरीर को भी आवश्यक प्राप्त। तो ऐसा वह सौधर्म इंद्र भी कितनी भक्ति कर रहा है, उसी भक्त से मोक्ष हो जाता है? उसको नहीं होगा, उसको मनुष्य बनना ही पड़ेगा। इसलिए नरकाया को सुरपति करते हैं सो दुर्लभ प्राप्त। वो दुर्लभ था, विचार से मुझे प्राप्त हुई कि नहीं? आपको प्राप्त हो गई। मैं वो साधना कर सकता हूँ तो सौधर्म इंद्र नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ना? क्या नहीं कर सकता? संयम को इंद्र ग्रहण नहीं कर सकता। इंद्र अहमेंद्र कोई भी हो, सौधर्म इंद्र इतनी भक्ति, इतना सारा कार्य करने के बाद मैं भी अगले भक्त से मोक्ष जाना है, फिर भी संयम धारण नहीं, एक क्षण के लिए भी, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि कब अंदर से वेदना भूख की आ जाए, असाता की, और अमृत झड़ जाए। रात्रि में भी भोजन हो जाता है कि नहीं? तुम सपनों में भोजन देखते हो, उसके सपने में, सोते में, जगते में भोजन हो जाता है। इसलिए इंद्रों के पास संयम नहीं होती। इसलिए श्रेष्ठ अगर काया है तो किसकी है? हम सबकी है, अपनी है, अपन श्रेष्ठ हैं। इसलिए श्रेष्ठता को प्राप्त करके हमें श्रेष्ठ कार्य करना है। इस पर्याय में यदि श्रेष्ठ कार्य नहीं करोगे फिर कब करोगे? इसलिए रोज रोज पहचानना है। जीवन का कोई भरोसा नहीं। अभी पहले ही कह लिया, बुलबुले के समान, इंद्रधनुष के समान जीवन है। इंद्रधनुष देखने में सुंदर लगता है, लेकिन देखते देखते ही विनाश को प्राप्त हो। पानी का बुलबुला उठते एक बच्चे खेलते हैं, लेकिन तुरंत आपने देखे फूटते हुए भी देखे हैं बुलबुलों को। बस उसी की तरह तो हमारा जीवन है, और हम शायद उसे नित्य मान करके बैठे। ये सबसे बड़ा हम अपने साथ धोखा कर रहे हैं। किसके साथ धोखा कर रहे हैं? अपने साथ, दूसरों के साथ नहीं। जब आचार्य हमारे बार बार समझा रहे हैं कि सत्य को जानो, इसको ग्रहण करो,
तभी तुम अपने जीवन को जयवंत और भगवंत बनाने के मार्ग पर चल पाओगे। अगर इसी को ही मानते रहिए, इसी की सेवा, इसी अंतिम अंतिम श्वास तक, मुझे लगता है कितना कुछ तो खुद का और कुछ सहयोगी लोग दुख देते हैं। उस जीव को नमोकार तो सुनाते नहीं है, वहां वेंटिलेटर पर डाल देते जाकर, और वहां तड़पता रहता है जीव नमोकार सुनने के लिए, जिसके अंदर थोड़ा सा भी होश होगा। लेकिन फिर भी तुम दूर से तो देख आते कांच में से, और देख ले पल्स चल रही है, बस उस चीज में संतुष्ट होकर बैठे रहते हैं। लेकिन ध्यान दो, तुमने उसको नमोकार नहीं सुना रहे, उसने तुम्हारे श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया, तुमने एक बार उसको जनवाणी श्रवण नहीं कराई, उस वेंटिलेटर पर भी तड़प तड़प के मरण को प्राप्त कर। मैं तो सबसे यही कहना चाहता हूँ, वेंटिलेटर पे कभी मत जाए, कभी नहीं जाना मरने के लिए, ऐसा मरण नहीं करना कभी। ऐसे आईसीयू में और वेंटिलेटर पे जहाँ जाकर के ना नमोकार के कानों में आएगा, सुनेंगे ना, चिंतन होगा, और क्या खिला रहे, क्या पिला रहे, कैसे कैसे इंजेक्शन जबरदस्ती ठूस रहे, बेहोश पड़ा रहो। तो इसलिए पहले ही त्याग कर देना, अपने घर वालों से पहले ही कह देना, मुझे वेंटिलेटर पर, मुझे आईसीयू में भर्ती मत कर देना, मुझे तो यही घर में ही रखना, यहाँ जनवाणी सुनाना, इससे मेरा परमात्मा जनवाणी सुन करके कुछ संतुष्ट होगा। वहाँ क्या कैसे संतुष्ट, इंजेक्शन लगा लगा करके बेहोश कर करके कोमा में कर दिया, मतलब सुनने लायक ही नहीं रखा, बिना सुने भी श्वास गिनते गिनते ही अंतिम तक श्वास का विसर्जन हो गया। ये सारी शिक्षाएं जनवाणी के माध्यम से अपने आचरण में उतार लेना, ध्यान रखना, अपने परिवार को स्पष्ट कह देना, मुझे हॉस्पिटल मत ले जाना जितना हो सके, लेकिन जब कह दे डॉक्टर कह दे असाध्य है तो अपने घर वापस आ जाना, देव शास्त्र गुरु का समागम कर लेना, जिससे अंत भला सब भला हो जाए। आगे आज प्रारंभ होने वाली है अशरण भावना। आचार्य अशरण आ लगा दिया है पहले ही, शरण नहीं है कोई, इसलिए इसका नाम अशरण है। तुम कहाँ कहाँ शरण खोज रहे, कहाँ कहाँ खोजी शरण। आचार्य भगवान एक एक पंक्ति के माध्यम से बता रहे हैं, हे जीव तूने कहाँ कहाँ शरण को खोजा, कैसे कैसे खोजा। मणिमंतो सह रखा है गए रही हो सैल भी छाओ, जीवाड़म रही शरणम तिसलोई मरणम समय अम्मी। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कुंद कुंद स्वामी, हे जी तूने मणिमंतो ये कह दिया है, इन तीनों लोकों में जीवों के लिए जब मृत्यु के समय में आता है, तब मणिमंतो, मणि मंत्र तंत्र बहु ही मरते न बचावे। 12 भावना पढ़ते हो कि नहीं, कंठ का बना लिया, खूब गाते हो, लेकिन ये 12 भावना कंठ के लिए नहीं है, ये 12 भावना हृदय के लिए है। कंठ में सुंदर सुंदर गा लिया, तो मोबाइल है आराम से सुनते रहे, तो कंठ का विषय बना लिया, और पढ़ रहे तो कंठ का विषय बना लिया, जबकि ये हृदय का विषय है। कि आचार्य कुंद स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं, मणिमंतो सह रखा, तीनों लोकों में इस जीव को, दूसरों को मत देखना, अपने को, इस मेरी आत्मा को मृत्यु के समय कह रहे हैं, मणि मंत्र तंत्र बहु हुई, मणि मंत्र औषधि ये सब जिनकी व्यवस्था कर रहा है, एक तो सबका फैमिली डॉक्टर मिलेगा, रहता ना, ये हमारा फैमिली डॉक्टर है, ये भगवान है, यही मुझे बचाएगा। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं, कितना भी फैमिली डॉक्टर बना के रख लेना, वो भी नहीं बचा पाए। कब नहीं बचा पाएगा, जब आयु का काल जो है वो समाप्त होने जा रहा है, समापन पर कोई नहीं बचा पाएगा। तो आचार्य भगवान कहे, तीनों लोकों में, एक लोक में नहीं, ऊर्ध्व लोक में भी, मध्य लोक में भी और अधोलोक में। ऊर्ध्व इसलिए कह दिया, वहां पर तो अहमिंद्र रहते हैं, जिनकी आयु 33 सागरों की है, अथवा सागरों की आयु वाले ऐसे इंद्र अहमिंद्र आदि निवास करते हैं, उनके लिए भी कह रहे, उनको भी कह दिया है। मध्य लोक में चक्रवर्ती जैसे वैभवशाली, नारायण बलभद्र जैसे वैभवशाली, और राजा आदि जैसे, और इसके बाद मध्य लोक में
बहुत बेहतर आदि भी रहते हैं। जोशी देव भी मध्यलोक में रह रहे हैं, सूर्य चांद वगैरह हैं, ये जोशी ये भी मध्यलोक में रह रहे हैं। और अधोलोक में रहने वाले नारकी जीव रहते हैं। इसके साथ ऊपर के हिस्से में चित्रा भूमि वगैरह पे इधर पंख भाग में इधर देव भी रहते हैं। जनता देवों के भी निवास स्थान है, भवनवासी देवों के भी। इसलिए तीनों लोग दिया यहाँ पर, तीनों लोगों में जीवों को मृत्यु के समय कोई बचा नहीं। मृत्यु का समय जब आसम आता है तो कहते मणि, मंत्र, तंत्र, औषधि और जितना तुम्हारे पास तुम्हारा परिकर है, चक्रवर्ती है तो उसके पास कितने 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, और इसके बाद 32,000 मुकुटबद्ध राजा जो किंकर की तय चरणों में झुके रहते थे। और इसके साथ में 9 निधि 14 रत्न, जिसका एक एक निधि के रक्षक 1,000 देव थे। ऐसे 23,000 देव बॉडीगार्ड की तरह थे। इसके साथ में भी कह रहे हैं रथ, संपूर्ण विद्याएं भी, और कितनी सारी विद्याएं होती हैं, कितनी सारी विद्याएं थी रावण के पास। एक तो विद्याएं थी, हजारों विद्याएं थी। रावण ने कितनी विद्याएं को प्राप्त किया था, कितनी साधना कर करके विद्याओं को प्राप्त किया था। चक्रवर्ती आदि भी बहुत साधना से विद्याओं को प्राप्त करते हैं, 6 खंड के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे बलदेव और नारायण आदि सबके लिए उठा लीजिए, करे सबके पास हाथी, घोड़े, पदाती, रथ और सारी चीजें बता दी। इतना सब होने पर भी संपूर्ण विद्याएं भी शरण नहीं। वो भी शरण, कोई शरण हुआ किसी की? कोई ऐसा अमर हुआ? इनमें से उठा लो तीनों लोग, पहले स्वर्ग से लेकर के अंतिम स्वर्ग तक, सर्वार सिद्धि तक, 16 स्वर्ग, नव ग्रह, नव अनिश, 5 अनुत्तर, सब में इंद्र, नरेंद्र, इसके बाद में मध्यलोक में नरेंद्र, चक्रवर्ती जैसा। नरों का जो इंद्र है उसके पास क्या कमी है? अभी मैंने सुना दिया, कोई कमी नहीं है ना। इसके लिए भी कोई शरण नहीं रहा। और ऐसे ऐसे महारथी महापुरुष जिनके बारे में जब आगम में पढ़ो तो रोम कांप जाता है। इनकी सारी इतनी सारी व्यवस्थाएं अपने पास, जब कुछ भी बस तुम सोचते हो मैंने इतने भवन बनाए, इतने सारे वाहन, इतने नौकर चाकर, और हमारे गार्ड का दरवाजे में बैठे ही रहता है। यहाँ लगभग सभी के यहाँ गार्ड रहता है, बैठे ही रहता है कि भाई सुरक्षा। लेकिन ध्यान रखना, इस सुरक्षा होते हुए भी कब शरीर में से आत्मा चला जाता है पता ही नहीं चलता। सुरक्षा कहाँ चली गई? इंदिरा गांधी के बॉडीगार्डों ने सुरक्षा के गार्ड भी सुरक्षित बन गए, उन्होंने ही उसका घात कर दिया। ऐसे उठाकर देखो, कोई माँ पुत्र का घात कर रही है, कोई पुत्र माँ का घात कर रहा है, कोई पिता पुत्र का घात कर रहा है, कोई पुत्र पिता का घात कर रहा है। जब आगम उठा करके देखो तो धन के पीछे पत्नी ने पति का घात कर दिया, कभी पुत्र ने पिता का घात करा तो कभी पिता पुत्र का घात कर रहा है। ऐसे घात देख देख करके जब आगम पढ़ते हैं तब वहां से खुल जाते हैं। सत्य है जिसे हम अपना शरण मानते हैं। 1 2 10 नहीं, चक्रवर्ती की कितनी पत्नियां होती हैं? 96,000 पत्नियां। और कितने रक्षक समझ में आ गई, मैंने बता दिया। 23,000 तो वे रक्षक देव जिसकी सेवा में थे। और अभी वहां का जब चर्चा चल रही थी स्वर्ग की, वहां की भी यही व्यवस्थाएं थी। तो ऐसे रक्षक भी, रक्षा करने वाले तैनात हैं 24 घंटे। चक्रवर्ती के कितने रक्षक बताए मैंने? कितने? 23,000, क्योंकि 14 रत्न, 9 निधियां, एक एक निधि, एक एक रत्न का 1,000 देव सुरक्षा में खड़े हुए बॉडीगार्ड की तरह। जब उनकी सुरक्षा में, तो चक्रवर्ती की सुरक्षा में तो खड़े ही हैं, लेकिन फिर भी इतनी सुरक्षा में होते हुए भी चक्रवर्ती को मरते हुए देखा। समझदार जो विवेकी होता है तो वो क्या करता है? वो सत्य को समझ करके पहचान लेता है, ये मेरे सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। तब आप पढ़ते होंगे देव धर्म गुरु शरण हमारे। देव धर्म और गुरु यही हमारे शरण है। इनकी शरण जो ले लेता है वो सुरक्षित हो जाता। आयु तो कोई भी नहीं बचा सकते, बना सकते। तीर्थंकर भी जब आयु पूरी होगी तो तीर्थंकर भी नहीं बचाएंगे, कोई नहीं बचा सकता। और जब संकट की घड़ियां आती हैं तो भी कोई नहीं बचाता। आदिनाथ भगवान के शोधन मित्र ने कितनी सुरक्षाएं की,
गर्भ में आने के पहले 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा की और उसके बाद में गर्भ कल्याणक मनाया। जन्म कल्याणक में कितनी सारी तय करें आपको। उस ऐरावत हाथी पर आया था जिस पर 27 करोड़ नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही थी। ऐसा गैरावत हाथी पर सवार होकर के भगवान का जन्म कल्याणक मनाने के लिए आया। ऐसा लग रहा था कि पूरा स्वर्ग मृत्यु लोक में उतर कर गया। ऐसी भक्ति करने वाला स्वधर्मेंद्र और सारे जीवन 83 लाख पूर्व तक की भोजन सामग्री, वस्त्र सामग्री, मित्र भी स्वर्ग से आते थे। तीर्थंकर का भोजन स्वर्ग से आता था। माँ पिता का भोजन नहीं किया कभी तीर्थंकर ने। और स्वर्ग से ही वहां पर ही उनके पिटारों में वस्त्र रखे रहते। तीर्थंकर वही वस्त्र पहनते थे। प्रतिदिन बदलना, जितने भी बदलना, सारे वस्त्र उनके आभूषण सब कहां से? स्वर्ग से आते थे। यहाँ तक कि बचपन में मित्र भी स्वर्ग से ही छोटे छोटे देवता बना करके उनके साथ खेलने लगे। इतनी सारा ध्यान रखा सौधर्मेंद्र ने, लेकिन जब अंतराय आया तो सौधर्मेंद्र एक बार देखने भी नहीं आया। जब 13 महीने आहार नहीं हुआ तो सौधर्मेंद्र आया देखने के लिए। इससे भी समझ लेना, वो इंद्र जिसने इतनी सारी व्यवस्था की वो भी शरण नहीं हुआ। 13 महीने आदिनाथ स्वामी को आहार नहीं मिला। 6 महीने तो ध्यान में बैठे, इसके बाद आहार के लिए उठे और खूब घूमे नगर नगर में। लेकिन जब विधि मिली, विधि आई उदय में, तब विधि मिली। स्वर्ग ने विधि नहीं मिलाने आया। इतने सारे बैराग के लिए तो स्वर्ग ने विधि मिलाई। बैराग नहीं हो रहे, स्वर्ग ने ऐसी नीलांजना भेजी, थोड़ी सी मृत्यु वाली तो नृत्य करते ही करते मृत्यु हो गई। इसलिए भेजी थी, जान करके भेजी थी। 83 लाख पूर्व हो निकल चुका, अब 1 ही लाख पूर्व रह गया है। धर्म की प्रभावना कैसे हुई? चिंतित हो गया। उसके लिए तो चिंतित होकर के उसने एक कम मृत्यु वाली नीलांजना को भेज दिया, जो नृत्य करते करते मरण को प्राप्त हुई। लेकिन उसके लिए तो चिंतित हुआ, बैराग हो जाए, इनको तो धर्म की प्रभावना हो। लेकिन उसके लिए चिंता नहीं हुआ कि स्वामी कितने दिनों से भूखे घूम रहे, कितना समय हो गया। 13 महीने भूखे रहे आदिनाथ स्वामी, लेकिन सौधर्मेंद्र एक दिन के लिए भी देखने नहीं आया। जब भाग उदय में आया, विधि जिसे करें, विधि आई तो विधि मिल गई। किसके द्वारा? अपनों के द्वारा विधि मिली। उस श्रेयांस राजा थे ना, पिछले जन्म में आदिनाथ स्वामी वज्रजंग थे और श्रेयांस का जीव श्रीमती थी। तो उसको उस समय का याद आ गया कि मैं वज्रजंग की पत्नी था। उस समय मैंने रिद्धिधारी मुनियों को जंगल में आहार कराया था। वो विधि स्मरण हो आई श्रेयांस को और विधि मिला दी। उनकी विधि आ गई, अंतराय कर्म का क्षय हुआ और विधि मिली। इधर इनको उनकी विधि से इनको विधि मिल गई। उनका पुण्य आया ना आदिनाथ स्वामी का, तो ये इनकी भी विधि, इनकी भी स्मरण में, इतने दिन से इनके स्मरण में भी नहीं आया। तो जब विधि होती है तब विधि मिलती है। ध्यान रखना, कितना भी पुरुषार्थ करो, क्या आदिनाथ स्वामी ने पुरुषार्थ नहीं किया? आहार के लिए निकले, लेकिन कोई विधि नहीं जानता। कोई कुमारियां लेकर आ जाता था, कोई रत्नों के थाल भर के लेकर के आ जाता, लेकिन विधि जानते ही नहीं था कोई। क्यों नहीं जाना? जो इनको जाति स्मरण हो आया श्रेयांस को, और पहले किसी को हो जाता और विधि मिला लेता, लेकिन विधि नहीं आई थी। ये अंतराय कर्म का उनका उदय चल रहा था। जो कर्म अपन बांधते वो उदय में आता है ना। जब उन्होंने मुसी का बांधा था तो इसलिए समय का बंद कर लिया था, तो तुम्हारा भी अंतराय रहेगा उस कर्म के। इसलिए मैंने कहा विधि नहीं आई तो विधि नहीं मिली, विधि आई तो विधि मिल गई। इसलिए ना देवों ने कुछ किया, सब थे उनके पास। उनके यहाँ थे कि नहीं थे? चक्रवर्ती पुत्र था कि नहीं? चक्रवर्ती पुत्र था। ऐसे ऐसे सब कितने लोग थे संभालने वाले, जानने वाले, देखने वाले, लेकिन कोई विधि नहीं मिला पाया। सौधर्मेंद्र जिनकी प्रतिदिन रक्षा कर रहा था, प्रतिदिन भोजन आ रहा था स्वर्ग से, सब आ रहा था, लेकिन उस समय वो भी इतने महीने तक नहीं है, क्योंकि जब हमारी विधि होगी तभी विधि मिलेगी। इसलिए अपनी विधि की ओर देखो। जो भी कार्य हो जाए, ये मेरी विधि, मेरा भाग्य था। विधि माने भाग उदय में आया, सिद्धि हो गई। भाग उदय में नहीं आए तो सिद्धि नहीं हो रही। घड़ी अपनी गति से चल रही है, समय आपका हो गया। इसलिए आप आज की चर्चा को यहाँ विश्राम देते हैं। अब आगे
आने वाले समय में आगे की चर्चा करेंगे। ये बोलिए देवाई देवी कहरा श्री श्रीनाथ भगवान की। माता जी की जय।